अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हो आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि जो हम लोगों ने स्ट्रेटजी बनाई थी अभी तक वो 90% से ज़्यादा वो एक्यूरेट वर्क कर रही है। अब मैं सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं करने क्या वाला हूँ, क्योंकि सोलाना के ऊपर डिफरेंट कॉइन्स के ऊपर हम लोगों ने जो स्ट्रेटजी बनाई थी, जो हमने सोचा था, और एज़ यूजुअल वहाँ पे हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की। ठीक है, आपको याद होगा वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि सोलाना पे इतना प्रॉफिट हो गया। अब इसका डीसीए हम बंद कर रहे हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे लोगों ने ज़ाहिर है ये प्रॉफिट को बुक किया होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ज़ाहिर है क्योंकि एक बोर स्ट्रैटेजी है और वो एट दी एंड अब सोच रहे होंगे कि यार चलो अब कर ही लेते हैं। ठीक है, तो उनके लिए अभी इसको मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने तो ऑलरेडी इसको स्टार्ट कर दिया था उसी पॉइंट के ऊपर कि भी मार्केट नीचे गई है। ठीक है, अब सारे लोग परेशान है बट हमारी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है। ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने अभी इसको स्टार्ट करना है, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, जब सोलाना टॉप पे था ना, हमने उसको क्लोज किया। जब दोबारा स्टार्ट किया ना, हमने उसके अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं की, यानी $1000 लगाना था तो शुरू 50 से किया। लेकिन अभी सोलाना नीचे है, तो जब नीचे होता है तो उस वक्त हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। होता तो रिस्क ही है वो भी कि और भी नीचे जाएगा, लेकिन हम लोग फिर भी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। यानी मान लो कि सोलाना 250 पे था, हमने प्रॉफिट बुक किया। अब 250 पे जब हमने दोबारा स्टार्ट किया ना, क्योंकि हमने इस चीज़ की फिक्र नहीं करनी कि भाई कहाँ मार्केट जा रही है, कहाँ चार्ट जा रहा है, क्या कह रहा है। हमने बस एक ये चीज़ देखनी है कि क्या सोलाना का फ्यूचर है। अगर तो वो आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में डेड है, ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, टाटा बाय बाय हो जाएगा, तो फिर तो हमने उस पर करना ही नहीं। और अगर हमें ये लगता है कि यार उसका फ्यूचर है, अब देखो बाद में जो होना अल्लाह जानता है, लेकिन अभी के लिए हमें लगता है बिटकॉइन का फ्यूचर है, इथीरियम का फ्यूचर है, सोलाना का फ्यूचर है, सुई का फ्यूचर है, तो उस लिहाज से अभी तो हम कॉइन ही वो वाला चूज़ करेंगे। ठीक है, उसके अलावा हमने फिक्र नहीं करनी स्ट्रेटजी के अंदर किसी भी चीज़ की। ठीक है, तो अब जब वो मार्केट अप थी, 250 पे था, हमने उसको क्लोज किया, तो हमने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो $50 की। ठीक, क्यों? क्योंकि भाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो इतनी ऊपर हम इतने पैसे नहीं लगाएंगे। जैसे मान लो कि आपने सोना लिया 325 रुपये, 325 लाख रुपए का तोला लिया आपने, सोना हो गया जी 3.25 लाख का। आप जब 3.25 लाख का बेचोगे, दोबारा भी तो लेना है, तो आप बोलोगे यार डीसीए करता हूँ दोबारा, मैं ना 5-5 हज़ार का लेना शुरू करता हूँ। तो आप क्या करोगे कि 3.25 लाख पे बेच के फ़ौरन ही दोबारा आधे पैसों का नहीं ले लोगे, आप थोड़ा थोड़ा करके लोगे। लेकिन क्या ही हो कि 3.25 लाख से दोबारा वापस 3.25 लाख पे आए, फिर आप क्या करोगे कि आपने 10 लाख का लिया, बेचा था ना, तो आप दोबारा इकट्ठा पहले तो 3 लाख का लोगे कि यार अच्छा खासा नीचे है। तो इस चीज़ को समझो, अभी मार्केट नीचे है सोलाना की, इसलिए अभी हम 20 या 30%, लेकिन मैं 20% ही बोलूंगा क्योंकि हमने सेफ रहना है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि हम कम अमाउंट लगाएं, बाद में रिग्रेट फील हो, लेकिन हम लोगों ने कम अमाउंट ही यहाँ पे लगानी है। ठीक है, तो इसीलिए अभी की जो स्ट्रेटजी होगी वो जब सोलाना टॉप पे था उसकी स्ट्रेटजी से थोड़ी डिफरेंट होगी। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना मैंने बता दिया कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर है और आप उसको स्ट्रेटजी को स्टार्ट कर रहे हो, तो छोटी सी अमाउंट से करो कि मार्केट और भी ऊपर जाती रहे, आपको रिग्रेट फील ना हो, आप बोलो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, और अगर मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे हो तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने ज़्यादा करनी है। ठीक है, तो ये सारा सीन है। अब मैं ना आप लोगों के सामने ये सारा सेटअप यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं फिर बोलूँगा कि भाई जो लोग यहाँ पे इसको बड़ा बोर समझते हैं, बोर फील करते हैं, जो कि है, बट एट दी एंड हम लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉफिट हो ही रहा होता है। ठीक है, अब हम लोगों का टारगेट क्या है कि यार अगर मैं डेली का 1000-2000 रुपया, 500 रुपया लगा के पूरे साल के अंदर 2-3 लाख लगाता हूँ तो उसका 10 लाख हो जाए, उसका 5 लाख हो जाए। अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, ₹1,00,000 मैं पूरे साल में लगाता हूँ, 500 करके, 1000 करके, तो मेरा 2 लाख हो जाए। ठीक है, तो इसी तरह का सिंपल सा टारगेट है हमारा। जो भी बंदा यहाँ पे सुन रहा है, कोई एक्सपर्ट है, वो इस चीज़ को समझेगा कि यार ये बहुत आसानी से ये चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा लालच कर नहीं रहे, लेकिन कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि जैसे बीएनबी पे हमने बी किया था और माशाल्लाह बीएनबी 200, 225 के ऊपर एवरेज प्राइस बनी थी, और कहाँ पे वो 900 को टच करके फिर वापस नीचे आया था। बेचा तो फिर हमने खैर थोड़ा नीचे ही था। देखो उसमें भी हमसे गलती तो होती है कि 225 पे एवरेज प्राइस थी, 900 को टच करके तो कहीं 650 या 700 पे बेचा था उसको, बट फिर भी आप देखो कि यार 3 गुना पैसे कर लिए। कि जिस बंदे ने, वो 1.5 साल का अरसा था, जिसका मान लो लाख था उसका 3 लाख हो गया होगा, जिसका 10 लाख था भाई उसका 30 लाख हो गया होगा, जिसने किसी ने उसके ऊपर करोड़ डाला हुआ था थोड़ा थोड़ा करके, उस बंदे का तो 3 करोड़ हो गया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ इस तरह वर्क करती है। तो इसीलिए मैं अभी भी ये बोलूँगा कि यार इसके ऊपर मोटिवेशन लो। हाँ, इसके लिए कम से कम अमाउंट, शुरू तो यार आप इसको मेरे ख्याल से $25-30 पे भी कर सकते हो, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि $100 से तो करो। ठीक है, नहीं है ना कुछ, आप कह रहे हो यार स्टार्ट कर लूँ बाद में देखूंगा, तो 50 से आप कर लो इसको स्टार्ट। ठीक है, अब वो जो हमारा ऑटो इन्वेस्ट वाला सीन है उसको तो आप डेली के ₹30 से स्टार्ट कर सकते हो ना, इसके साथ साथ वो भी चलना है, यानी ऑटो इन्वेस्ट भी इसके साथ साथ ही चल रहा है, लेकिन ये डीसीए हट के है। ऑटो इन्वेस्ट का मतलब ये है कि भाई एट अ टाइम आपकी अमाउंट लगती जा रही है, हर हाल में उसको स्टार्ट कर दो, उसका कोई मसला नहीं है। डीसीए को भी हर हाल में स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि नीचे जाना है तो इन्वेस्ट होना है, लेकिन ऑटो इन्वेस्ट में डेली की अमाउंट लगानी है कम। डीसीए के अंदर आपने कहना है कि
यार एक ये बड़ी अमाउंट है मेरी, मैंने ऑलरेडी गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ या किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ सोलाना में, तो चलो अगर तो मार्केट बहुत बुरी होती है, नीचे जाती है, तो मेरे जो एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं वो भी लग जाएं। यानी मैं मजीद लगाने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन अगर इतना सस्ता हो जाता है सोलाना तो भाई लगा दो मेरे पैसे। डीसीए का मतलब ये होता है, ठीक है। और बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो तो इसको लेके चल सकते हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छा यहाँ पे जो है ना 100% भी अगर आपकी अमाउंट हो जाती है साल में, तो मेरे ख्याल से ये ठीक है। खैर अब इसकी सेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता है, आपने अगर स्पोर्ट डीसीए के वीडियोस देखे हैं, मैंने डिटेल में इनकी सेटिंग समझाई हुई है। फिर मैं बोलूँगा कि इसके ऊपर शायद 20-30 स्ट्रैटेजीज बन सकती हैं, डिफरेंट सेटिंग्स, ठीक है। उसके लिए आपको सारे डीसीए के वीडियोस देखने पड़ेंगे जो 8-10 हैं जिन पे टॉप व्यूज आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ज़ाहिर है एक ही सेटिंग बताऊंगा, लेकिन वो सेटिंग बताते बताते मेरे माइंड में 5 और सेटिंग्स भी होंगी, लेकिन कर तो एक ही सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो ऐसा कर लूँगा कि एक वीडियो में एक सेटिंग कर लूँ, दूसरे में थोड़ी सी चेंज कर लूँ, किसी में प्रॉफिट ज़्यादा फास्ट कर लूँ, किसी में कम कर लूँ, किसी में रिस्क ज़्यादा ले लूँ, किसी में कम ले लूँ, ठीक है। इसीलिए आपको जो है ना ये वीडियो सारे देखने हैं, फिर आपने डिसाइड करना है कि यार आप किस में मुतमईन हो। कोई बंदा जिसके पास बड़ी अमाउंट हो, कह रहा है यार ठीक है मुझे जो है ना साल में मेरे 10 लाख का 20 लाख हो जाए, मैं ओके हूँ। कोई बंदा कह रहा है यार मेरे पास तो $100 है, अब $100 का साल में $200 करके मैं क्या ही करूँगा, तो मैं ऐसी स्ट्रैटेजी कर लेता हूँ कि यार $100 का साल में को $300-400 तो बने, ठीक है। लेकिन वो रिस्क भी लेगा थोड़ा सा साथ में, तो वो आपको डिसाइड हो जाएगा वो सारी चीज़ें देख के। खैर अभी जो मैं सेटिंग बनाने वाला हूँ, आपने एग्जांपल ले लेनी है, चाहे $50 किलो, $30 किलो, $100 किलो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ जी अपने $1000, ठीक है। आप लोग इसको 1000 को जो है ना वो 10 कंसीडर कर लेना, 10,000 कंसीडर, सॉरी 10 कह रहा हूँ, 100 कंसीडर कर लेना, 10,000 कंसीडर कर लेना, ठीक है। या अमाउंट को आधा कर लेना तो $500 कंसीडर कर लेना, या $50 कंसीडर कर लेना, ठीक है। तो नए लोग भी कुछ होंगे जो चाह रहे होंगे बिल्कुल शुरू से मैं बताओ तो यहाँ से बिल्कुल बाइनेंस अगर आपने नहीं ज्वाइन किया, सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई का, ज्वाइन कर लो, भाई की टीम का हिस्सा बन लो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। फ्यूचर ट्रेड भी जो लोग कर रहे हैं, स्पोर्ट ट्रेडिंग के सिग्नल्स भी जो लोग चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भाई टीम हमारी यहाँ पे वर्क कर रही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। उन बेचारों को कुछ मिल भी नहीं रहा, उनका भी कोई जुगाड़ करते हैं, लेकिन वो लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट्सएप का चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, जो आपको, आप में से जितने लोगों ने कोई $50-100 वाले प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन किए हुए होंगे, तो आप लोग कंपेयर करके बताओ कि क्या आपको फ्री में वो वाली सारी चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही, ठीक है। यही होता है सब, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। कहीं पे भी कोई ऐसी गिद्दड़ सिंगी नहीं होती कि आपने किसी सिग्नल ले लिए तो उस बंदे ने आपको पार लगा दिया ज़िंदगी में। इतना ही होता है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, कुछ ना कुछ जो है ना सीखने को मिल रहा है, और कुछ ना कुछ सिग्नल्स वगैरह मिल रहे हैं, तो वो आपको उस ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये कि भाई की टीम का हिस्सा बन जाओ। बाइनेंस नहीं ज्वाइन किया हुआ तो रेफरल से ज्वाइन करके, तो ये कि हम लोगों को भी थोड़ी एप्रिसिएशन मिल जाएगी, थोड़ा हम लोगों को भी जो है ना वो सपोर्ट आपकी तरफ से मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पे। अच्छा, अब बाइनेंस के होम के ऊपर आप आ गए हो तो आपने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है, ट्रेडिंग बोर्ड्स। मैंने तो यहाँ पे लगाया, आपको ये यहाँ नहीं शो होगा, आपको यहीं पे लिखना है ट्रेडिंग बोर्ड्स, ठीक है। तो आपके सामने इस तरह का आ जाएगा, आपने इसको ओपन कर लेना, ठीक है। अब मेरे ऑलरेडी भी देखो यहाँ पे तकरीबन मेरी 20 लाख के आसपास की अमाउंट तो ऑलरेडी चल रही है यहाँ पे, ठीक है। खैर इसके अंदर आके आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया और ये है आपका स्पोर्ट डीसीए, इसके ऊपर आपने आ जाना है। अब जैसे स्पोर्ट डीसीए पे आओगे तो नीचे आपको 3 ऑप्शन शो होंगी, ठीक है। यहाँ तो बोर्ड्स नजर आ रहे थे जो कि हम होके आ चुके हैं। यहाँ पे हम सेटअप करेंगे, इसको क्लिक करके, ठीक है। यहाँ पे कॉइन वगैरह सेलेक्ट करेंगे, सेटअप करेंगे, ऊपर देखो ये लिखा होना चाहिए स्पोर्ट डीसीए, और यहाँ पे ऑल ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो जो ऑलरेडी हमारे चल रहे हैं बोर्ड्स वो हमें नजर आएंगे, ठीक है। तो ऑल ऑर्डर को हम देख लेते हैं, अभी पहले लगा लें। अभी यहाँ पे क्लिक करो, अभी सोलाना पे हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, ठीक है। ये सोल मैंने सेलेक्ट किया, ऊपर लिखा मैंने सोल USDT आ गया, ठीक है। सेल की भी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, जिनके पास सोलाना पड़ा हुआ है ना, सेम चीज़ सेल पे भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन सेल का क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट उसको सेल कर देते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर भी ना बनाएंगे। अगर हमारे पास एक अमाउंट पड़ी हुई है तो उसको भी बजाय इसके कि मैंने अचानक 250 पे सेल कर दिया सारा, कल को वो 300 पे चला जाता, तो मैं क्या ऐसी स्ट्रेटेजी बनाऊंगी 250 से सेल होना शुरू हो, ठीक है। या तो 225 तक सेल होता रहे, या जो है ना वो तकरीबन 300-350 जाने तक भी सेल होता रहे, तो उसका भी हम फायदा लेंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे। अभी जो मैं बना रहा हूँ स्ट्रेटेजी, उसके अंदर मैंने $1000 की अमाउंट लगानी है, लेकिन मैं शुरू करता हूँ $100 से, ठीक है। अब $100 वाला बंदा क्या करेगा, ऊपर की अभी सेटिंग छोड़ो, यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट में क्या बोला था कि 20% लगाएंगे, तो $20 100 वाला लगा सकता है, 100 वाला तो 30 भी लगा सकता है, अमाउंट छोटी है ना, 30 भी लगा सकता है, लेकिन मैं 1000 के हिसाब से कर रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे 20 लगा रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 7.5 मिनिमम है, इससे कम हो नहीं सकता, ठीक है। तो मैं 7.5 ही लिख देता हूँ। अगर भाई 1% सालाना नीचे जाने के ऊपर मैं $20 अभी लग जाए और $60 लगते रहे, तो 8 दफ़ा मेरे $7.5 लगेंगे, तो मेरे $80 बनेंगे, ठीक है। अब मैं इसको 80 को 100 करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो 8 मेरे ऑर्डर बन रहे हैं ना यहाँ पे, इनको मैं कर देता हूँ भाई 10। मैंने 10 किया तो मेरे 95 बन गए, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे, अब क्या होगा समझो इस बात को कि $20 अभी इन्वेस्ट हो गए, 1% नीचे जाने पे 10
बार इन्वेस्ट हुआ तो टोटल -10% नीचे जाने पे आपकी टोटल $100 इन्वेस्ट हो जाएंगे, या 1000 के हिसाब से भी करो तो वो हो जाएंगे, ठीक है। अब -10% कितना है? -10% ये है कि सालाना मान लो कि 200 पे चल रहा है तो 180 पे जाएगा, आपकी अमाउंट बुक हो गई तो भाई आप फंस जाओगे, उससे नीचे गया तो फंस जाओगे, क्या करोगे? आपकी बाइंग प्राइस बहुत ऊपर होगी, इसीलिए ये काम नहीं करना, ठीक है। अब आपके पास जो है ना वो अमाउंट कम है, वरना 1% ही यहाँ पे रखते। अब यहाँ पे मैं करता हूँ जी 2%, इसको मैं 2% कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या मतलब हो गया इस सारे का? अब इसका ये मतलब हो गया कि भाई 2% सालाना नीचे जाए, ठीक है, तो मेरे $60.5 लग जाए, ठीक है। इस हिसाब से लगेंगे उतने ही 95-100, अगर यहाँ पे 11 कर लो तो मतलब $102 लग जाएंगे, 11 ही कर लो, ठीक है। अभी क्या होगा कि 10 ऑर्डर लगेंगे तो आप -20% सालाना नीचे जाने तक बाय कर सकते हो, यानी सालाना 160 के राउंड जाएगा तो आपकी सारी इन्वेस्ट अमाउंट होगी, जैसे जैसे जाता रहेगा अमाउंट इन्वेस्ट होती रहेगी, ठीक है। अब $100 वाले बंदे के लिए तो ठीक है कि यार क्यों इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, 160 से नीचे थोड़ा चला भी जाता है तो कोई नहीं, वो सबर कर लेगा क्योंकि उसका 30,000 रुपये लगा होगा। लेकिन जिस बंदे का $1000 लगा हुआ है, मतलब 3 लाख रुपया है, जिस बंदे का $10,000 है मतलब 30 लाख है या बड़ी अमाउंट है, वो बंदे को ये चाहिए कि यार वो रिस्क कम से कम ही रखे, ठीक है। किसी बंदे की बहुत ही बड़ी अमाउंट है ना, मतलब मान लो कि $1,00,000 है, तो वो तो और कम रखे ना, वो तो साल का उस बंदे को तो 30%, 40-50% भी प्रॉफिट मिल जाएगा, उसको बहुत है। मतलब तुम्हें अगर करोड़ के ऊपर साल बाद 20-30 लाख रुपए मिले तो क्या कम है? तो इसीलिए जितनी बड़ी अमाउंट उतनी कम प्रॉफिट रखना आपने और उतना कम आपने रिस्क लेना है, ठीक है। या आपके लिए वो अमाउंट मायने नहीं रखती। कोई इतना अमीर बंदा है भाई, उसके पास अरबों रुपया है, उसको करोड़ रुपये से फर्क नहीं पड़ता, तो वो उसके ऊपर रिस्क ले सकता है, उसकी मर्जी है। वेल, अभी मैं क्या करता हूँ कि ये जो 2% है ना, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे भाई, सिंपल सी चीज़ है, लेकिन देखो माइंड आपने बनाना है इसमें, ये स्ट्रेटेजी है, ये इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है देखो, लेकिन आपने अपना एक माइंड बनाना है, मोटिवेशन पकड़नी है इसे, ठीक है। अब मैंने इसको कर दिया 3%, तो 3% को 10 से ज़रब दो तो ये -30% जाने तक सालाना में इन्वेस्ट करेगा। अब क्या होगा, तकरीबन 140 जाने तक इन्वेस्ट आपका होता रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये 140 की जो अमाउंट है ना, ये मेरे ख्याल से ठीक है, मतलब यहाँ तक हम लोग इसको वेट कर सकते हैं, ये अच्छी खासी नीचे है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ऑटो इन्वेस्ट भी चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं, मैं क्या करूँगा, मैं ये चाहता हूँ कि $120 पर सालाना जाने तक मुझे सेफ्टी हो। मुझे पता है जाना तो ये 150 से नीचे ईजीली नहीं है, लेकिन भाई मेरे दिमाग को सुकून में रखने के लिए 120, ठीक है। अब 120 पर लाने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 चीज़ें मैं कर सकता हूँ। एक तो ये कि मैं अमाउंट को बढ़ा दूँ, ठीक है। जब अमाउंट को बढ़ाऊँ तो यहाँ पे मैं ऑर्डर ज़्यादा कर लूँ, ठीक है। जैसे मान लो 10 है ना, मैं यहाँ पे 20 ऑर्डर करूँगा, ठीक है। 3% नीचे जाने पे तो ठीक है, तो ये मेरे तकरीबन 60% नीचे जाने तक, सॉरी ये 3 हो गया, इसको मैं 2.5 भी कर सकता, इसको मैं 2 अगर करूँ ना तो ये हो गया मेरा 40% नीचे जाने तक, ठीक है। ये तो हो गया तकरीबन मेरा कह लो 160 तक, ठीक है। अभी मैं इसको करता हूँ जी यहाँ पे 2.5 कर लेता हूँ, तो अब मैं कह सकता हूँ कि मेरा तकरीबन 50% सालाना नीचे जाने तक, ये तो बल्कि 100 से भी नीचे आ गया, ठीक है। तो अब लेकिन ये कि मैंने यहाँ पे ऑर्डर बढ़ा दिया ना, मेरी अमाउंट 170 होगी, ठीक है। मुझे अमाउंट इतनी ही रखनी है, ठीक है। अब आप लोगों की खातिर यानी बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या बन रही है कि अमाउंट थोड़ी सी हमारे पास ज़्यादा हो तो बेस्ट बन रही है। सो क्या करें क्या ना करें, मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट जो चीज़ यहाँ पे मुझे समझ आ रही है वो यही आ रही है, 2.5 करके यहाँ पे ऑर्डर जो है ना हम लोग 10 ही रखें, ठीक है। 10 के भी बल्कि हम लोग 11 ऑर्डर कर देते हैं, ताकि $102 इतने तो कर ही लोगे, अगर 100 को ही लगा रहा है तो $2 ऊपर डाल ही लेगा, ठीक है। ये 1.5 जो है ना, इसको कम से कम प्रॉफिट आपने अपने माइंड में इसको मैनुअली ही ऑफ करना है, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई बंदा कहते हैं यार इस पर कितना प्रॉफिट होना चाहिए इतना नीचे जाने पे, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा नीचे जाए तो 30% होना चाहिए, कम नीचे जाए तो 20% होना चाहिए, तो 20-25 होना चाहिए, लेकिन मैं 20 लिख देता हूँ, ठीक है। नॉर्मली मैं तो क्या करता हूँ 100% लिख देता हूँ, ताकि प्रॉफिट पे क्लोज हो ही ना, मैं अपना डिसीजन खुद ले पाऊँ कि कब मुझे बंद करना है, वरना क्या होगा 20% पे वो बंद हो जाएगा। अभी जो मैंने सेटिंग बनाई है ना, आप समझ रही हो कि मैं इससे अच्छी सेटिंग बनाना चाहता हूँ, लेकिन मसला ये है कि अमाउंट हमारे पास कम है। तो इस सेटिंग के अंदर जो मुझे समझ आ रही है वो ये है। अब इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि तकरीबन 30% के अराउंड सालाना नीचे जाने तक हमारे पास एक सेफ्टी होगी, ठीक है। यानी तकरीबन 150 के आसपास जाने तक ये होगी, ठीक है। अब जिस बंदे के पास अमाउंट बड़ी है तो वो तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ऑर्डर्स बढ़ा ले, यहाँ पे परसेंटेज कम कर ले और वो उसका मैनेज हो जाएगा। लेकिन जिनकी अमाउंट $100 है ना, उनके लिए तो मेरे ख्याल ये ठीक है कि 200 पे चल रहा है, 150 तक भाई इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये वाली सेटिंग ठीक है। अब इसी सेटिंग को मैं अपने 1000 में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया। यानी $200 को मैं कर देता हूँ, $20 को मैं 200 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद $7.5 को मैंने क्या कर दिया, $75, ठीक है। तो मेरी 1000 के ऊपर भी ये बन जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे ईमानदारी से बोलूँ तो 1000 के ऊपर स्ट्रैटेजी चेंज ही होनी चाहिए। $100 वाली आपने देख ली स्ट्रैटेजी, ठीक है। थोड़ा वीडियो पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लो, अभी मैं 1000 की बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चेंज इसको करूँगा, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट पे ज़्यादा अच्छी बन रही है। अब यहाँ पे ऊपर जो मेरी परसेंटेज बन रही है, इसको मैं
रखता हूँ जी, 1 मिनट पहले मैं 1% रख के देखता हूँ, 1% रखूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरी रेगुलर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उस पर तो 7.5 मिनिमम था ना, तो मैं $50 रखता हूँ, ठीक है। तो मेरा 750 बन गया, ठीक है। अभी नहीं, 1% के ऊपर मेरे ख्याल से काम नहीं बनेगा, मुझे यहाँ पे 2% तो रखना ही पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 2% रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी ऑर्डर आपके 15। अभी अमाउंट बन रही $950, ठीक है। तो मैं 16 ऑर्डर कर देता हूँ। 16 मैंने ऑर्डर किए, $1000 मेरा यहाँ पे पूरा, देखो 2% नीचे जाने पे इन्वेस्ट होगा, ठीक है। $200 अभी इन्वेस्ट हो जाए, $50 पर 2% नीचे जाने पे इन्वेस्ट होंगे, 16 टोटल ऑर्डर होंगे। 50 को 16 से आप दो तो आपके ये बन जाएंगे तकरीबन $800 ये बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 16 से, ठीक है। तो -32% नीचे जाने के ऊपर जो है ना, जाने तक मेरे पास बैकअप होगा, ठीक है। अब इस बैकअप को मैंने बढ़ाना है तो अमाउंट बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। इन ऑर्डर्स को बढ़ा के इस परसेंटेज को भी बढ़ा सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। अच्छा, अब एक तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यानी ये भी आप यूं कह लो कि 150 तक जाने तक आपका बैकअप होगा। लेकिन कोई बंदा कहता है नहीं यार मेरा बहुत हार्ड अर्निंग है, मुझे इससे भी ज़्यादा सेफ बना के दो, तो भाई तुम ये कर लो, इसको 30% कर दो, सॉरी 3% कर दो, ठीक है। बाकी ऐसे ही रहने दो। अब 3 को 16 से ज़रब दो आप, तो ये आपका तकरीबन बन गया कि 47 या 48%, यानी 50% के अराउंड, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये वाली सेटिंग का मतलब ये है कि तकरीबन 110 एग्जैक्ट देख लेना, 115 जाने तक आपके पास बैकअप हो गया। अब आपकी जो है ना यहाँ पे मर्जी है, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझना, मुझे मसला नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए मैं ये वाली सेटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। 2% नीचे जाने के ऊपर मेरे $4 लगेंगे, और $200 मैंने अभी लगा दिए, ठीक है। आप 100 में कर रहे हो तो $30 भी लगा लो, 20 लगा लो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो भाई ये सारी हमारी स्ट्रेटजी यहाँ पे बन गई, ठीक है। अब इसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन मेन चीज़ यही थी माइंड बनाना, और ये भी आपको समझ आ गई कि स्ट्रेटजी कितनी ज़्यादा आप चेंज कर सकते हो, कितनी ज़्यादा इसमें चीज़ें बना सकते हो। समझ आई बात की? यानी अभी भी मेरा माइंड आप पढ़ पा रहे हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर मैं 2-3 और स्ट्रेटजी चलाऊँ डिफरेंट, कोई फास्ट करूँ, कोई कम करूँ, किसी में बड़ी अमाउंट है तो उसको ज़्यादा सेफ वाली चलाऊँ, किसी में $200 लगा के उसको फास्ट चला दूँ, ठीक है। आप लोगों ने ये डिसाइड करना है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि स्पोर्ट DCA के सारे वीडियोज़ आप लोगों ने देखने हैं जब इतनी अमाउंट लगानी है। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक किया, ये मेरा क्रिएट हो गया, ठीक है। बल्कि आप यहाँ पे देख रहे हो एक और चीज़ कि ये मैंने क्रिएट पे क्लिक किया और मुझे इसने एरर शो किया, ठीक है। अब इस एरर का क्या मतलब है, इससे आपने परेशान नहीं होना। इसका सिंपल यही मतलब है, यहाँ पे आप पढ़ लो इसको, कि आपका ऑलरेडी सोलाना पे एक बोट चल रहा है। तो ये चीज़ पास्ट में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये ठीक है, मुझे दूसरे अकाउंट में लगाना पड़ेगा। तो सोलाना का ऑलरेडी, क्योंकि ज़रा मेरी तो मल्टीपल स्ट्रेटजी चलती है, आपकी तो एक ही चलेगी, तो आपका ये हो जाएगा और यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। मेरी ऑलरेडी सोलाना की स्ट्रेटजी एक चल रही है, तो इसीलिए एक अकाउंट के अंदर मैं एक पेयर के ऊपर दो दफ़ा कॉइन को नहीं लगा सकता। इसका सोल्यूशन ये कि घर पे किसी और का अकाउंट बना लो, किसी और के नाम का अकाउंट बना लो, ठीक है। भाई का लिंक यूज़ करके बना लेना जब बनाना हुआ, तो सेम कॉइन के ऊपर 2 स्ट्रेटजी लानी, तो ये कर सकते हो। अदरवाइज आपको तो जरूरत नहीं पड़ेगी, एक सोलाना की होगी, एक सुई की होगी, एक बिटकॉइन की होगी, 1000 स्ट्रेटजी चाहे चलाओ, कोई मसला नहीं है। लेकिन सेम कॉइन के ऊपर चलाओगे जो कि मुझे मसला होता है वो होगा, ठीक है। बहरहाल मैं अपने दूसरे अकाउंट के ऊपर इसको जाके लगा लेता हूँ। समझो ये स्ट्रेटजी आपकी बन गई, आपको समझ यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब जब स्ट्रेटजी बन गई तो आपने ऑल ऑर्डर के ऊपर जाना है इसी में। तो ये आपको यहाँ पे आपकी सारी स्ट्रेटजीज नजर आ रही है। रिसेंटली हमने गोल्ड के ऊपर लगाई थी, जिसने नहीं देखी तो भाई गोल्ड वाला वीडियो जाके देख लो। ये तो वीडियो हमारा उड़ा भी दिया था यूट्यूब ने, और उसने भी, व्हाट्सएप ने भी, इसको जाके आप लाजमी देख लो, ठीक है। और ये वाली चीज़ भी आपने लाजमी करनी है, गोल्ड के ऊपर भी ये चीज़ आप कर सको, अभी से स्टार्ट आप कर। बाकी इनको एंड करने का तरीका भी सारा बताया हुआ है। एंड पे क्लिक करोगे तो आपका ये एंड हो जाएगा। वो आपसे पूछेगा कि भाई सीधे गोल्ड आपको या सोलाना आपको दे दूँ आपको, यानी उसके स्पोर्ट के अंदर, या आपको उसके USDT दे दूँ, तो आपकी जो मर्जी आप कर लो। आप स्पोर्ट के अंदर सोलाना ले लेना, आगे आप उसको ट्रेड के अंदर जाके क्लोज कर लेना, उसमें ज़्यादा फीस थोड़ी सी कम लगती है, मतलब सेल कर लेना वहाँ जाके। भाई अब आप लोगों के लिए सारी एफर्ट की है, ठीक है, आपको पता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भाई आपसे कुछ मांगता भी नहीं है, ठीक है। बस इतना कर दिया करो, क्योंकि देखो अपना तो चल रहा है, ये स्ट्रेटजी हम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी भी अर्निंग कमाई हो रही है। तो आप लोगों से कुछ ना चाहिए था ना चाहिए है, सिर्फ ये है कि अपना हिस्सा डाल दो, वीडियो को लोगों से शेयर कर दो जो जानने वाले हैं, जो ये चाहते हैं कि यार हम भी सेफली ये करें, इधर उधर फेक ऐप्स और जो है ना वो फजूल चीज़ों में या बहुत ज़्यादा रिस्क लेके या फ्यूचर ट्रेडिंग बिना सीखे करके उसके अंदर जो पैसा ज़ाया कर रहे हैं, उस चीज़ से बचने के लिए उन लोगों का भला कर दो, शेयर कर दो। हाँ, ये ज़रूर है किसी ने ज्वाइन करना हुआ तो भाई के रेफरल से करा देना, तो हमें भी थोड़ी सी अप्रिसिएशन मिल जाएगी। व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन कर लो, फ्यूचर के स्पोर्ट के सिग्नल फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मिल रहे हैं।